जंग मिनजुन, दरवाजा खोलो, मजाक बंद करो। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। मिनजुन, क्या तुम दरवाजा खोलने वाले नहीं हो? जल्दी करो, दरवाजा खोलो, अभी के अभी यह दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, तुम बेवकूफ, खोलो। तुम गाइस, मेरी बॉडी को कुछ हो रहा है। हमें चलना चाहिए। क्या तुमने नहीं सुना आंटी ने क्या कहा था? उन्होंने हमें कहा था कि इस घर के पास मत जाना, यहाँ कोई पागल आदमी रहता है। मुझे पता है। लोग कहते हैं यहाँ एक संकी आदमी रहता है जो मानता है कि दुनिया जल्द ही खत्म होने वाली है। मैं बस क्यूरियस हूँ कि वो ऐसा क्यों सोचता है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो सच में गोली खा जाओगे। फिर भी मैंने सुना है कि इस मोहल्ले में दशकों से कोई गोलीबारी नहीं हुई। शायद वो कोई पागल नहीं है जो बस किसी पर भी गोली चला दे। मैं पहले घर जा रहा हूँ। अगर आंटी नाराज हो गई तो मुझे मत दोष देना। कौन है यहाँ? जल्द ही हर जगह ज़ॉम्बी रेंगते नजर आएंगे, तो तुम वहाँ बाहर खतरे में क्यों घूम रहे हो? सॉरी, ज़ॉम्बी, ये क्या है? क्या तुम अभी उस बच्चे से किसी अजनबी भाषा में बात नहीं कर रहे थे? वो कौन सी भाषा थी? कोरियन में। क्या तुम उस एशियन कपल के बेटे हो जो पास में रहते हैं? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मैं बस अपने अंकल के परिवार के साथ रहता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ 1 साल से हूँ। तू तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो नहीं रहे। मुझे और मेरे जुड़वा भाई बहन को यहाँ भेज दिया गया। समझ गया। ये सुनकर अफसोस हुआ। वैसे भी यहाँ बाहर बहुत खतरा है। अंदर वापस जाओ। जल्द ही हर जगह ज़ॉम्बी होंगे। या तुम कहीं छिपने की जगह ढूंढ रहे हो? जल्दी अंदर आ जाओ। लेकिन तुम बार बार ज़ॉम्बी कह रहे हो। वो असल में है क्या? हो, तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है ना? लेकिन अगर हजारों सालों में बहुत से लोग पाप करें और मर जाए और नरक में जगह खत्म हो जाए, तो तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? आखिर में ईश्वर न्याय करेंगे, एक निर्दयी कठोर न्याय। अगर नरक पापियों से भर जाए तो वे आत्माएं जो अंदर नहीं जा सकती धरती पर भटकती रहेंगी। डिवाइन पनिशमेंट आने वाला है। अंत निकट है। अगर तुम तैयार नहीं हुए जैसे मैं हुआ, तो तुम्हारे बचने का कोई तरीका नहीं है। मैं तुम्हें कुछ अपनी तैयारी दिखाता हूं। आखिर ये सब क्या है? अंत किसी दिन आएगा। ये हमेशा आता है। अरे हाक्चुल, अब भला तुम गन को ऐसे लेकर क्यों खड़े हो? तुम्हें नहीं पता? अगर वो अचानक पागल हो जाएं और हम पर हमला कर दी तो? आपको क्या लगता है प्रोफेसर, क्या पक्का ये इन्फेक्टेड है? हाँ, ये तो किसी आम चाकू के घाव जैसा नहीं लग रहा। 42 डिग्री बुखार, ये तो नामुमकिन है। अगर हमारे पास कोई एक्सपर्ट होता तो पक्का पता चल जाता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इन्फेक्शन कैसे हुआ। मुझे पहले काटा भी नहीं गया था। और जो बात समझ में नहीं आ रही, लक्षण वहीं से शुरू हुए जहां मुझे चाकू से कट लगा था। अगर उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर कई दिन पहले इन्फेक्शन हुआ होता तो वो अब तक बदल चुका होता। इंक्यूबेशन पीरियड इतना लंबा तो नहीं होता, है ना? मुझे लगता है ये इस पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ काटा गया। कभी कभी बस कुछ मिनटों में असर दिख जाता है, कभी कुछ घंटों में। पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी 1 दिन से ज्यादा लेता होगा। मिनजुन की हालत देखकर तो साफ लग रहा है कि वो इन्फेक्टेड है। लक्षण छुरे के घाव से शुरू हुए, इसका मतलब शायद चाकू पर इन्फेक्टेड खून या कोई तरल था, या फिर खुला जख्म किसी तरह एक्सपोज हो गया। अगर ऐसा है तो वो पहले से ही इन्फेक्टेड था जब मैंने उसका इलाज किया। जहाँ तक बात है कि अब लक्षण क्यों दिख रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो फिर क्या तुम कह रहे हो कि मिनजुन कई दिनों से इन्फेक्टेड है? हाँ, अगर मिनजुन कल तक नहीं बदला, शायद वो इम्यून है। बिल्कुल, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, तो मैं पक्का नहीं कह सकता। मैं इम्यून हूँ। तुम जाग गए, तुम्हारा बुखार काफी कम हो गया है।
और चेहरा भी बहुत बेहतर लग रहा है। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं कितनी देर सोया था? कल से ही। ये ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें देखने आई हूँ। और क्या तुम्हें डर नहीं लगता मेरे पास रहकर, जबकि मैं कभी भी इन्फेक्टेड में बदल सकता हूँ? अरे, अगर तुम जैसे लूजर बदल भी गए तो तुम बिल्कुल भी डरावने नहीं लगोगे, ठीक है? हाँ। और फिर हाक्चोल ने कहा था कि शायद तुम इम्यून हो है। वैसे भी काफी समय हो गया है। तुम बहुत बदल गई हो, पता है। मतलब तुमने मेरे जैसे लूजर का भी ख्याल रखा। और प्रोफेसर के घर पर जब तुमने मोलोटोव फेंके थे तब भी तुम काफी बैडस लगी थी। अरे, क्या तुम सोचते हो मैं कोई नाजुक फूल हूँ? भले ही तुम वहाँ नहीं होते, मैं किसी तरह बच ही जाती। और जहाँ तक तुम्हारा ख्याल रखने की बात है, वो तो मैं तो बस। थैंक्स। कम से कम मेरे लिए तो तुम कुछ दिन पहले की तुलना में बिल्कुल अलग इंसान लग रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम पर निर्भर हो जाऊंगा। खैर, शुक्रिया। मेरा मतलब, हमें जो भी करना पड़े क्योंकि जीना है। पर तुम ठीक तो हो ना? हाँ, कल से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। कल तो सच में जान और मौत के बीच झूल रहा था मैं। तो तुम कह रहे हो कि ली बोंगग्यो बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे उस गेम के ज़ॉम्बी जिसे तुम खेलते थे? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। ये पूरी स्थिति जरूर उस गेम से जुड़ी हुई है। तो फिर क्या तुम ये कह रहे हो कि उस गेम कंपनी ने ही वायरस बनाया और उसे फैलाया? खैर, उसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। वो डेवलपर असल में काफी फेमस है, पता है तुम्हें? उसका नाम क्या था? रेड माइंड स्टूडियोज का सीईओ डेनियल जिन। मैं उसे एक डेवलपर के तौर पर सच में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। सही। हाजुन, तुम तो गेम डेवलपर बनना चाहते हो, है ना? डेनियल जिन, ये ना, क्या तुमने उसका नाम सुना है? मुझे लगता है मैंने पहले ये नाम सुना है। वो एक कोरियन अमेरिकन जीनियस डेवलपर है। हाई स्कूल में ही उसने हॉलो कोड नाम का एक इंडी गेम बनाया था जो नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ी हिट हुआ। उसने रेड माइंड स्टूडियोज को बढ़ाया और कई और सफल गेम्स रिलीज किए। खासकर 5 साल पहले उसका गेम रेड जेड मेगा हिट बन गया और उसने ढेर सारा पैसा कमा लिया। उसके बाद उसने मेडिकल और बायोटेक इंडस्ट्रीज में बड़े लेवल पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि संबंधित कंपनियां भी खरीद ली। नॉर्थ अमेरिका में तो वो IT सेक्टर में एलन मस्क जितना बड़ा नाम बन चुका है, लेकिन कोरिया में वो हाल ही में ही मशहूर हुआ है। और मैंने सुना है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, वो भी काफी मशहूर माना जाता है। शायद अगर ऑनलाइन देख पाते तो पता चल जाता, लेकिन अभी इंटरनेट ही नहीं है। ज़ॉम्बी गेम्स, मेडिकल बिजनेस, ये सब कुछ ज्यादा ही परफेक्टली मेल खा रहा है। अगर सच में उसकी कंपनी का इसमें हाथ है तो क्यों? उसका मकसद क्या होगा? सच कहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही। डैनियल जीन, 29 years old। अमेरिका जाने से पहले तुम कोरिया के एक काफी अमीर परिवार से थे, लेकिन अपने जुड़वा भाई एलियट जिन के साथ मिलकर तुमने गवाही दी थी कि बचपन में तुम्हें बुली किया गया था। तुम्हारी माँ कोरिया में तक एक मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन वो टैक्स चोरी के स्कैंडल में फंस गईं और पब्लिक के गुस्से की वजह से आखिरकार उन्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। भारी पेनल्टी और डैमेज भरने के बाद वो और सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने अपनी जान ले ली। लेकिन उसी दौरान तुम्हारे पिता ने भी सब कुछ खो दिया। कई रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन स्कैम्स के बाद बिजनेस फेल हो गया, परिवार अरबों के कर्ज में डूब गया और तुम्हारे पिता ने भी अपनी जान ले ली। तो फिर तुम अपने जुड़वा भाई के साथ अमेरिका चले गए, अपने अंकल के पास रहने, जो तुम्हारा आखिरी बचा हुआ परिवार था। 17 साल की उम्र में तुमने खुद बनाए गेम से पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया, लेकिन जिन अंकल और आंटी पर तुमने भरोसा किया था, उन्होंने ही तुम्हारा पैसा हड़प लिया, अपने इकलौते बचे हुए परिवार के साथ गद्दारी करते हुए। उसके बाद तुमने रेड माइंड स्टूडियोज शुरू किया और उसे खड़ा किया, और फिर मेडिकल और बायोटेक फील्ड्स में भारी निवेश करना शुरू किया, भविष्य की मेडिसिन में एक बड़ा खिलाड़ी बनते हुए। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे पास ऐसे बैठे रहने का टाइम नहीं है, हमें तुरंत कोरिया जाना होगा। अगर तुम्हें अपने ही देशवासियों से इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी तो शायद तुम सबको मार डालना चाहते, लेकिन फिर भी क्या वाकई तुम्हें इतना आगे बढ़ने की जरूरत थी? डैनियल जिन, तुम ही तो हो जिसने कोरिया में वायरस फैलाया, ऐ ना? स्वागत है आप सभी का हाइपर कॉमिक हिंदी पर। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके लिए और भी बेहतर क्वालिटी की वीडियो लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे सीमित रिसोर्सेज के कारण
ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी। यहाँ तक सुनने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।